बताइए कैसे हो, कैसे हो सभी लोग बताइए। निधि, निशा, दीपक, सौरभ, मनोज, रहमान, सभी लोग लाइव हैं आज, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लाइव रहना है। तो और से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। तो आज हम लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में सबसे पहले क्या समझेंगे, ऐड को समझेंगे। ऐड क्या होता है, एलजेब्रा के ऐड को हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से कहाँ तक ले जाएंगे आपको, शिखर तक। ठीक है, रहमान क्या कह रहा है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। निशा कह रही है सर लेट हो गया आज। नहीं नहीं, आप में जल्दी आ गया। ठीक है, तो चलते हैं, पहला टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, आपको कोई भी, ये कौन है, दीपक, चलो क्या कह रहा है देख लो। अब कमेंट बंद कर दीजिए और आप पढ़ाई पे फोकस करो। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लिया जाए यहाँ पे। देखो, ऐड करने से पहले आपको कुछ रूल पता होने चाहिए। जैसे प्लस माइनस को जब भी मल्टीप्लाई, देखो ऐड और सब्ट्रैक्शन में प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होता है। जैसे माइनस है तो प्लस कर देंगे, वो मल्टीप्लाई में होता है। चिन्ह जब भी बदले जाते हैं वो मल्टीप्लाई में हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, और ऐड और सब्ट्रैक्शन में उसको नहीं किया जाता। तो सबसे पहले इस संख्या में जितना भी कॉमा लगा हुआ है, इस संख्या में इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो आपने एक चीज देखी होगी दोस्तों, यहाँ पे सैंपल ऐड तो आपने किए होंगे, तो इसमें वही है, सैंपल ऐड ही है ये। और इसमें x और y लग चुका है। तो कैसे करेंगे हम इसको, 2x प्लस वाई, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोमा की जगह पे सिर्फ क्या लगाऊंगा, यहाँ पे ऐड का साइन लगाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने ऐड रख दिया, उसके बाद 3x प्लस 2y। ठीक है, तो जब भी ऐड करेंगे तो जो एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे, जो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा हो उसको उसी संख्या में ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, जो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा हो। जैसे यहाँ पे 2x लिखा हुआ है और 3x ही है, तो x को बिल्कुल भूल जाओ तुम, जो नंबर दिए होते हैं उनको ही ऐड किया जाता है। तो जैसे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, तो इन दोनों का क्या हो गया, यहाँ पे काम खत्म हो गया। ठीक है, अब y पे जाएंगे, तो देखो यहाँ पे y लिखा हुआ है, जैसे मैं अकेला नंबर लिख दूं यहाँ पे y, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एक y पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अकेला कोई, जैसे ये कांस्टेंट तो नंबर नहीं है, ठीक है, x और y जेड क्या है, एक चर है, तो इसके आगे 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने y लिखी हुई है, 1y लिखा हुआ है। ठीक है, 2y और 1y कितना हो जाएगा यहाँ पे 3y। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यही फाइनल आंसर हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए अच्छे समझ में आ गया नहीं। ठीक है, रहमान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पंकज वेरी थैंक यू। लेट कैसे हो गए, तो आज मैं कुछ लेट हो गया था। ये 3y, देखो निशा कह रही है यहाँ पे ये 3y कैसे आ गया सर। देखो, तो निशा इधर देखिए आप, जैसे यहाँ 3y है, यहाँ पे कितना है 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और 1 को अगर 2 में, देखो y को आप भूल सकते हो। ठीक है, निशा जी इधर देखिए, y को आप भूल सकते हो। जैसे 2 लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3y वही आ गया है, जैसे एक y मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, और कोई बताओ जिसको समझ में ना आया हो। सर समझ में आ गया और आगे बढ़े, थैंक यू। ठीक है, तो मुझे कमेंट कर देना नहीं आया समझ में। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, इसका 3y। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी मुझसे पहले दो आंसर। ठीक है, जल्दी सबका आ रहा है। निशा कितना 9x प्लस 3y आ रहा है। ठीक है, 9x प्लस 3y सबका यही आ रहा है। ठीक है, अब देख लिया है कितने लोगों का सही है। तो जैसे मैंने क्या बताया था आपको, चाहे बेशक यहाँ पे माइनस लिखा हो, उससे कोई डरना नहीं है। आपको पहले माइनस दे दिया या बाद में माइनस दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 8x और प्लस का कितना है 3y, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, कॉमा लगा हुआ है उसकी जगह पे क्या लगाना है, प्लस लगा देना है। तो हमने क्या लगा दिया, प्लस। ठीक है, परंतु यहाँ क्या है, माइनस का 3x माइनस का 3y। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ब्रैकेट कहाँ से लगा लिए आपने, तो ब्रैकेट तब लगता है दोस्तों यहाँ पे, जैसे कोई माइनस आ जाए तो ब्रैकेट उसको हटाने के लिए लगा देते हैं, माइनस की वजह से ही ब्रैकेट क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो माइनस का 8x हो जाएगा
प्लस का 3y। ठीक है, अब देखो यहाँ चिन्हों की गड़बड़ आएगी। ठीक है, चिन्ह कैसे करेंगे, तो चिन्ह आपको पता होने चाहिए, इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है, जैसे माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस इंटू प्लस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस इंटू प्लस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये वाले चिन्ह सिर्फ मल्टीप्लाई में ही इसको लगा सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्शन में कभी मत लगाते रहना। तो ऐड और सब्ट्रैक्शन लगाए तो गलत हो जाएगा। आप लोगों के मन में एक डाउट होगा, तो वो कह रहे होंगे कि सर आप तो ऐड में लगा रहे हो। ऐड में नहीं लगा रहे, यहाँ पे देखो जब ब्रैकेट लग जाता है उसका अर्थ क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं ब्रैकेट को यहाँ पे रिमूव कर देता तो भी तो मल्टीप्लाई होता, प्लस इंटू दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस, तो इसमें देखेंगे प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3x। ठीक है, प्लस इंटू माइनस का यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। ठीक है, अब इसको ऐड की तरह बिल्कुल कर दो, तो यहाँ पे माइनस का 8x है और यहाँ कितना है, जो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा हो उसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो माइनस का 8x और माइनस का 3x सॉरी, माइनस का 11x हो गया। ठीक है, अब एक चीज समझिए, यहाँ पे दोनों ही देखो x को तो लिख देते हैं, वैसे x से कोई फर्क नहीं है, नंबर को देखा जाता है, माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस कभी प्लस मत कर देना। प्लस आपको ध्यान में होना चाहिए जो मल्टीप्लाई में होता है, अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे होते तो प्लस कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो माइनस माइनस दोनों ऐड कर दो। उसके बाद देखो 3y यहाँ पर भी और 3y यहाँ पर भी, तो देखो बिल्कुल अपोजिट चिन्ह हो और सेम वैल्यू हो, अपोजिट चिन्ह है सेम वैल्यू, तो उसको क्या कर देते हैं, कट जाता है। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 11x। ठीक है, बताओ मुझे कमेंट करके समझ में आया नहीं आया। ठीक है रहमान, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ये कौन है, शिवानी क्या कह रही है, सर माइनस का 11x कहाँ से आ गया, देखो इधर बेटा, माइनस का 11x कहाँ से आ गया, देखो इधर, जैसे माइनस का 8 लिखा हो, माइनस का 3, x को अभी भूल जाओ, मैं समझाता हूँ आपको। तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाते हैं, इसका कारण क्या है, जैसे माइनस के 8 रुपए पहले से हैं और माइनस के 3 आप पे और आ गए, तो क्या करोगे, दोनों को क्या कर दोगे, माइनस के 8 पहले से और माइनस के 3 और आ गए, तो माइनस के 11 ही तो हो गया, प्लस थोड़ी ऐसे आ गया माइनस का 11x। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, थैंक यू बेटा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये कौन है, मोहिनी। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 माइनस का 11x प्लस का p माइनस 8। ठीक है, कॉमा लगाएंगे यहाँ, माइनस का 2x प्लस का 2p और प्लस का कितना 8 कर दो। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन में 3 वैल्यू रखी है आपके लिए, जैसे माइनस का 11x, p माइनस का 8, ये तो उससे कोई डरना आपको नहीं है। तो मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करें, सभी लोग जितने भी लाइव हैं उतने सभी लोग मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करो। शिवानी, रहमान, ठीक है, थैंक यू। चलो तो देख लिया जाए, 2p माइनस 8 माइनस 11। ये कौन कमेंट कर रहा है, सर आप कौन कौन सी क्लास पढ़ाते हो, तो मैं देखो 12th क्लास तक पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये तो बेसिक मैथ चला रहा हूँ, अभी मैं बैच स्टार्ट करूंगा, सारे लोग ठीक है, थैंक यू। देखो इधर, तो माइनस का 11x प्लस पी माइनस 8 माइनस का 2x और 2p और प्लस 8, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे 11x लिखो प्लस का p, ठीक है, माइनस का 8, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ आपको। कॉमा की जगह पे क्या लगाना है, प्लस लगा देना है। अगर आप प्लस नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, अगर माइनस लगा हुआ है तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे तो प्लस ही आना है कॉमा की जगह पे, तो प्लस इंटू माइनस ये लिखा हुआ है, इधर देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का कितना 2x। ठीक है, अब यहाँ पे कोमा की जगह पे प्लस ही मानना, एक स्टेप आप छोड़ सकते हो, अगर अच्छी समझ में आ गया तब कर सकते हो ये। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2p। ठीक है,
अब प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा 8। डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे देखो जो बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है वैल्यू, उसको ही ऐड और सब्ट्रैक्शन करना है। तो माइनस का 11x और माइनस का 2x, तो कितना हो जाएगा माइनस का 13x। ठीक है, मैंने क्या बोला था, माइनस माइनस दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब उसके बाद p की वैल्यू आती है यहाँ, तो प्लस का 2p और एक p कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 3p। ठीक है, प्लस का कितना 3p। उसके बाद माइनस का 8 और प्लस का 8। अब देखो यहाँ पे दोस्तों प्लस का लिखा हुआ है उतना ही क्या लिखा हुआ है, माइनस का लिखा है, सेम चिन्ह है, देखो अपोजिट चिन्ह है और सेम वैल्यू है। जब भी अपोजिट चिन्ह और सेम वैल्यू हो तो क्या कर देते हैं, कट जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 13x प्लस का 3p। अब कारण क्या है कटने का, ये भी तो देखो, जैसे मैं लिखा 8 रुपए है यहाँ पे, ठीक है 8 रुपए किसके प्लस के, ठीक है, और माइनस के 8 और आ गए तुम पे। ठीक है, किसी का कर्जा मान लो या कुछ भी मान लो, माइनस के 8, तो इस पे आप पे जब उसके माइनस के 8 आप वापस कर दोगे तो आप पे कितना बचेगा, 0 ही तो बचा आप पे। ठीक है, तो 0 को यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, तो मैंने इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 13x प्लस 3p। ठीक है, मुझे कमेंट करके जितने भी लोग लाए हैं बताओ समझ में आ गया, सर आ गया समझ में, आगे बढ़ो। ठीक है, रहमान गोपनीय, ये कौन है, शिवांक। चलो दोस्तों देख लिया जाए आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर माइनस का x प्लस का y माइनस का z, ठीक है, कॉमा 2x माइनस का y माइनस का 3z। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। ठीक है, मुझसे पहले जल्दी, बहुत जल्दी, स्पीड के साथ सबको आंसर देना जितने भी लाइव है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कंजूसी कर रहे हो आप लोग, लाइव हो 50 और लाइक आएंगे सिर्फ 10। ठीक है, तो 50 लाइव चल रहे हो दोस्तों, लाइक तो कर दिया करो कम से कम, अगर लाइक करोगे। ठीक है सर, कर दिया, थैंक यू। तो इधर देखो इस क्वेश्चन को देख लिया जाए, तो माइनस का x है यहाँ पे और प्लस का कितना है y माइनस का z। मैंने क्या बोला, सिर्फ कॉमा की जगह पे प्लस लगाओ बस, तो कॉमा की जगह पे क्या लगा दिया प्लस। यहाँ पे कितना है 2x माइनस y माइनस का 3z। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो चलते हैं। ठीक है, यहाँ निशा जी कह रही है कि सर आपने मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं। कहाँ पे बोलिए निशा जी, कहाँ नहीं किया, अरे अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ क्यों नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे तो प्लस ही था तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के, देखो यहाँ क्या प्लस ही है तो प्लस इंटू प्लस ही होता है। देखो निशा जी जब माइनस होता है तब मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस भी क्या होगा माइनस होगा। जब माइनस लग जाता है तब मल्टीप्लाई करते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको क्वेश्चन ये समझ में आएंगे। अब जैसे ही क्लास खत्म होने के बाद आप घर पे जैसे ही फ्री टाइम होते हो तब आप प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। जब तक खुद नहीं सेल्फ स्टडी करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक बार हमने पढ़ा दिया, आपने नहीं इसका रिवीजन किया तो भूल जाओगे। ठीक है निशा जी, तो देख लिया जाए इस क्वेश्चन को। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, जो बिल्कुल सेम वैल्यू है उसको माइनस और उसमें ही प्लस करेंगे। जैसे माइनस का x है और ये कितना है प्लस का 2x, तो इसमें बताओ प्लस का 2x की वैल्यू बढ़ी है या माइनस। देखो जिसकी भी वैल्यू बढ़ी हो यहाँ पे, जैसे 2x है तो उसका चिन्ह लिखते हैं, तो 2x में से कितना माइनस करेंगे, x को कर देंगे। तो x अकेला तो है नहीं, मैंने क्या बताया, जो अकेला नंबर लिखा हो उसके आगे क्या माना जाता है 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या x बचेगा 1x। ठीक है, 1 को लिखा नहीं जाता है, लिखो या आपकी मर्जी है या नहीं लिखो। तो ये किसकी आएगा प्लस का आएगा, तो इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद y पे बढ़ेंगे, तो मैंने क्या बताया था, अपोजिट चिन्ह है और सेम क्या है यहाँ पे वैल्यू है, तो y से y को क्या कर दो क्रॉस मार दो, कट गया। अब देखो z की बारी आती है यहाँ पे, तो देखो दोनों ही माइनस है, तो मैंने क्या बताया दोनों ही माइनस की वैल्यू होती है तो उसको क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, परंतु चिन्ह किसका रहता है माइनस का ही। तो माइनस का z और माइनस का 3x कितना हो जाएगा माइनस का 4z। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मेरा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बताओ मुझे कमेंट करके अच्छे समझ में आ गया नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे ही करते हैं, अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया नहीं आया,
तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया जाए और उसके बाद आप बताओगे कैसी आपको वीडियो लगी। सर बहुत अच्छी, लायक है सर, वेरी गुड, थैंक यू ठीक है। कॉमा माइनस का 20 पी, ठीक है, प्लस का 3y। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मैंने लेवल बढ़ाया है आपके लिए। जैसे यहाँ पे 8x लिखा हुआ है, यहाँ पे p लिखा हुआ है, और देखो y तो बिल्कुल सेम है। ये मैंने जानबूझ के थोड़ा लेवल बढ़ाया, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं? दीजिए सबसे पहले, चलो देख लो। सर बताओ, हमको नहीं आ रहा है। ये कौन है? अंशिका, ठीक है। देखो यार, माइनस का 8x प्लस वाई कॉमा कितना है? माइनस का 20p प्लस का 3y। तो मैंने क्या बोला है आपसे, कॉमा की जगह पे प्लस लगाना है बस। तो माइनस का 8x प्लस का y, उसके बाद कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे? प्लस। आप देखो माइनस की वजह से ब्रैकेट लगा देंगे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते हो, आपको अगर डायरेक्ट आ रहा है तो माइनस का कितना? 20p और प्लस का हो जाएगा 3y, ठीक है। उसके बाद माइनस का 8x प्लस का कितना हो जाएगा? y, और देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा यहाँ पे? माइनस का 20p प्लस का कितना? 3y, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे माइनस का 8x लिखा हुआ है, प्लस का 8 और 20p। अब 8x है यहाँ पे, अब x वाला तो कोई यहाँ पे चर दिखाई नहीं दे रहा। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो उसको सेम की सेम संख्या उसको उतार देते हैं। जैसे माइनस का 8x नहीं मिल रहा तो माइनस का 8x पूरा लिख देंगे। ये गलती मत कर देना कि 20 में ही 8 को वो कर दो, बिल्कुल देखो पीछे वाला भी नंबर देखा जाता है। जैसे x है यहाँ पे, तो यहाँ पे x होती तो हम ऐड और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। अब उसके बाद जैसे अब y है, ठीक है, या तो फिर इसको लिखो सेम, नहीं आगे पीछे हो सकता है, जैसे 20p लिख दो आगे और 8x, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है, आगे पीछे इसमें चल सकता है अलजेब्रा में। अब उसके बाद y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? अब देखो पीछे देखा जाता है नंबर y, और यहाँ पर भी y बिल्कुल सेम है। तो y और 3y कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? प्लस का 4y। तो इस क्वेश्चन का यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए जितने भी मेरे भाई बहन प्यारे से लाइव थे, वो सभी वीडियो को लाइक करेंगे, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। सर बहुत मजा आया, ये कौन कह रहा है? दीपक, सर बहुत मजा आया, ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही आपको पढ़ना है। अब कल की वीडियो में हम आपको सब्ट्रैक्शन लेके चलेंगे, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपको हो गया। उसका आंसर कहाँ देना है? उसका आंसर आपको देना है कमेंट में ही देना है, ठीक है। उसका आंसर कमेंट में देना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए यहाँ पे, तो मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको सिर्फ 3 4 या 3 दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ डाल दीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लिया जाए यहाँ, 3x माइनस का 2y कोमा 4x प्लस का 8, ठीक है। ये कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 2, माइनस का 8x प्लस का 3y कोमा 5x प्लस का 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, माइनस का 13x प्लस का 12y कोमा 5x माइनस का 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, माइनस के 3xy प्लस का 4x प्लस का 8 कोमा माइनस का 9xy प्लस का 9x माइनस का 5, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 थे। तो 4 अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं सेट हो जाता हूँ। तो मैंने दोस्तों समझ लिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 थे, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। ये प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरी अच्छे से पढ़ाई करिए तब तक। थैंक यू सो मच। ठीक है।